सर अगर हम बात करें पटोली मुर्ग जो पार्क है, जिसे भारत माता पार्क के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे देखेंगे इलीगल पार्किंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, उसकी शिकायतें आई हुई। वहाँ पे डस्टबिन लगा है और साथ ही साथ जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की पुरानी रेडी है वो भी लगा दी गई, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कत आती है। तो आप उसके लिए क्या जिम्स जो हर जगह इंस्टॉल की गई हैं, तो आपके यहाँ पे जो पार्क है नियर बाय वहाँ पे भी ओपन जिम लगाई गई है। एक बार ओपन जिम लगा लेते हैं, उसकी इनॉग्रेशन भी बहुत अच्छे से होती है, लेकिन जब उसके बाद मेंटेनेंस की आती है ना, वैसी मेंटेनेंस नहीं हो पाती है। अब आप ही के यहाँ पे जो ओपन जिम लगी है, लोगों का ये एक कंप्लेन आ रही है कि उसकी जो मेंटेनेंस है वो प्रॉपर्ली रुकनी चाहिए। 300 जुगी हैं मेरे बाड़ में और शरेआम उन्होंने रात को गुंडी वो लगा देते हैं, उसको कौन रोकेगा? रात को जो 12 बजे जो वो गुंडी डालेगा तो वो उसको ये क्या पीडीडी डिपार्टमेंट रात को आएगा। उसमें स्कूल है, लॉरेंस पब्लिक स्कूल है, वहाँ पे मैंने अवेयरनेस प्रोग्राम किया। ये लोगों को सिर्फ ये एक मुझे लगता है ये जो मीटरों में कोई गड़बड़ है, कोई नेक्सिस है, करोड़ों रुपये का कोई घोटाला होगा। क्योंकि अगर पुराने मीटरों में क्या था, वहाँ भी तो रीडिंग लोग पे बिल पे कर रहे थे, जो नहीं कर रहे थे उनको जो ये धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। पहले नंबर तो मैंने कई बार एक्सियन AWJ को भी बोला है कि जो ये केबलिंग का काम हो रहा है ये सर्दियों में किया जाए, क्योंकि जब गर्मी आती है, गर्मियों में लोग परेशान होते हैं। गर्मियों में कैसे अब ये पूरा दिन ये शेडोन लेके रात जो है डस्टबिन पूरे जम्मू शहर में जितनी भी मार्केटें हैं, शहर है, जब भी डेवलपमेंट की बात आती है तो कॉरपोरेटर्स जो होते हैं वार्ड्स के, उनके ऊपर एक काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोग हैं उन्हें चुनते हैं और उम्मीद जो है कॉरपोरेटर्स से होती है कि कोई भी अगर वार्ड में प्रॉब्लम होगी तो कॉरपोरेटर्स के पास जाएंगे और कॉरपोरेटर जो है उसको सोल्यूशन जो है निकाल के देंगे। ऐसे एक कॉरपोरेटर मेरे साथ जुड़ गए हैं। मेरे साथ इस टाइम मौजूद है वार्ड नंबर 35 के कॉरपोरेटर यशपाल शर्मा जी, जो कि साथ ही साथ फॉर्मर चेयरमैन भी रहे हैं स्वच्छ भारत कमेटी के। इनसे बातचीत करते हैं कि अपने टेन्योर में इन्होंने आज तक क्या कुछ डेवलपमेंट जो है करवाई है। सर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सबसे पहले तो मैं स्टेट इनक्लेव का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सर आपसे जानना चाहेंगे कि बीइंग अ कॉरपोरेटर और साथ ही साथ आप चेयरमैन भी रहे हैं स्वच्छ भारत कमेटी के, उस टेन्योर में रहते हुए आपने क्या कुछ डेवलपमेंट जो है करवाई हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो मुझे मौका मिला काम करने का एज ए चेयरमैन, सबसे पहले मैंने जब मैं बीच में बढ़ा तब मैं उस जो स्वच्छ भारत कमेटी थी उसको मैंने समझा और उसमें क्या है। तो मैक्सिमम क्या था कि जो स्वच्छ भारत कमेटी है उसमें अवेयरनेस के प्रोग्राम थे। तो मेरी टेन्योर में हमें थोड़ी सी जो काम करने का थोड़ा सा कम मौका मिला, वो इसलिए मिला कि कोविड की वजह रही। और जितना भी मैंने काम किया और जो भी आज मैंने स्ट्रक्चर को तैयार किया स्वच्छ भारत कमेटी में, तो ये आपके माध्यम से ये मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैंने जो हमारी जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो टीम थी, हेल्थ सेक्शन थी, CTO सेक्शन थी और जितने भी हमारे जो नोडल अफसर, उस टाइम हमारी टीना मैडम थी और पूरी टीम को मैंने एक टीम बना के जो सुपरवाइज़र SO, पहले तो इन्होंने कॉरपोरेशन वालों ने कहा कि जो हमारा नोडल अफसर था कि हमारे पास टीम नहीं है, तो मैंने बड़ी कोशिश से मैंने एक टीम तैयार की। तो मैंने कोशिश की कि स्कूलों पे मैंने एक रेजोल्यूशन को पास किया कि स्कूलों पे हम अवेयरनेस करेंगे तभी हम जाके लोगों में एक मैसेज दे पाएंगे कि एक अपने शहर को हमने कैसे साफ़ सुथरा रखना है। तो फिर तभी मैंने उस टाइम कोविड जो सेकंड टर्म में 2021 में जो तब मैंने क्या किया, स्कूलों को मैंने पकड़ा। सबसे पहले मैंने एक सिदरा में स्कूल है, लॉरेंस पब्लिक स्कूल है, वहाँ पे मैंने अवेयरनेस प्रोग्राम किया। फिर आस्ता आस्ता मैंने अपना वुमेन कॉलेज गांधीनगर में भी एक क्लस्टर यूनिवर्सिटी में भी प्रोग्राम किया, पॉलिटेक्निकल कॉलेज में भी मैंने प्रोग्राम किए। तो कोशिश की मैंने लोगों को, बच्चों को खास करके, क्योंकि जो आने वाला हमारे ये जो आपने प्रोग्राम किए ये किस रिलेटेड थे? ये
कि हमने जो अपने घर का जो कूड़ा कचरा है इसको कैसे हमने घर से इसको हमने कैसे कलेक्ट करके हमने गाड़ी में डालना है, और दूसरा नंबर की इसकी प्रोसेसिंग कैसे करनी है, सेग्रीगेट करना है। हमने लोगों को ये बोला है कि आप 2 पॉलीथीन के बैग ले लो, उसमें जो गीला कचरा है एक साइड डालो और सूखा कचरा जो है एक में डालो, और ताकि जो हमारा वो ऑटो आएगा उसमें पार्टीशन होगी और जो गीला कूड़ा होगा वो उस पार्टीशन में पार्ट में डाला जाएगा और दूसरे में। तो इस कारण हमने लोगों को अवेयर करने की, बच्चों को खास करके अवेयर करने की कोशिश की। फिर वो कोविड जो है वो बड़े लेवल पे था, तो उस कारण मैं थोड़ा सा नहीं कर पाया कि फिर मैंने और भी हमारी जो स्वच्छ भारत कमेटी थी, डस्टबिन बांटने की बात आई, तो मैंने 10,000 जो है डस्टबिन पूरे जम्मू शहर में जितनी भी मार्केटें हैं, शहर है, जितने बाज़ार हैं, हर बाज़ार में खुद जाके लोगों को, दुकानदारों को अवेयर किया कि अपना जो कूड़ा है इस डस्टबिन में डालो, और जो डब्बे थे उनको ग्रीन कलर का दिया, जो दूसरे दुकानें थी उनको ब्लू कलर का हमने डस्टबिन दिया। सर यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि प्लास्टिक जो है एक बहुत बड़ा कंसर्न बनता जा रहा है, तो प्लास्टिक पे बैन के लिए या प्लास्टिक को रोकने के लिए आपने क्या कुछ अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए? देखो मैम, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप मेरे ही टेन्योर में जो स्वच्छ भारत कमेटी है वो एक्टिव हुई और लोगों को पता चला कि स्वच्छ भारत कमेटी भी कोई एक जो प्रधानमंत्री जी, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी का जो स्वच्छ भारत मिशन था, उसके उपरांत जो है आज जम्मू शहर में अगर लोगों को पता चला है तो मेरे ही टेन्योर में पता चला। कोई हर चौक चौराहे पे लोगों को बार बार हमने अपना गला भी फाड़ा, और इतनी गर्मियों में, जून जुलाई अगस्त महीने में भी हमने गर्मियों में भी अवेयर करने की कोशिश की कि भाई लोगों को। और मैं ये आपके चैनल के माध्यम से ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि जितनी देर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सख्ती नहीं करेगी तब तक हम इस चीज़ को जड़ से नहीं ख़त्म कर सकते। हम देखेंगे कि अभी भी पॉलिथीन बैग जो है खुलेआम यूज़ होते हैं, और शायद कहीं ना कहीं जो रोक है वो पीछे से जहाँ से ये प्रोडक्शन हो के आती है, शायद वहाँ पे लगाने की ज़रूरत है, वहाँ पे चेक रखने की ज़रूरत है कि वहाँ पे जितना माइक्रोन्स दिया हुआ है उतने माइक्रोन के बैग बन रहे हैं या नहीं। बिल्कुल, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमने बड़ी कोशिश की है, और जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने भी बहुत जगह रेड लगाई हैं, लोगों के क्वांटलों के हिसाब से, टनों के हिसाब से ये पॉलीथीन पकड़ा भी है। मगर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हमें पुलिस भी इन्वॉल्व है, और मुझे 100% यकीन है क्योंकि पुलिस की जो डायरेक्शन में ही ये सप्लाई होती है। लखनपुर से कैसे आ जाता है, कैसे लखनपुर से ये, अगर पंजाब से ये स्मगलिंग, मैं तो उसको स्मगलिंग बोलूँगा, जो इधर स्टेट में आ जाता है या हमारी JNK UT में आता है, तो वो कैसे आता है? क्योंकि ये पुलिस मिली हुई होती है। और फिर ये छोटे छोटे जो डीलर हैं, जो सब डीलर होते हैं, जो छोटी छोटी मंडियों में या सब्जी मंडियों में, तो ये यहाँ ये बेचते हैं। मैं यही कहूँगा जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जितनी भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, कमिश्नर मैडम हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा काम किया है इन्होंने अपने जम्मू शहर को। आज जो बदलाव दिखाई दे रहा है, जो हमारी कमिश्नर मैडम हैं, इनकी बदौलत हुआ है। पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे जॉइंट कमिश्नर हो, SO हो, पूरी टीम, और जितनी भी हमारी जो हमारे जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अपना मेयर, ऑनरेबल मेयर साहब हैं, डिप्टी मेयर साहब हैं, 75 के 75 कॉरपोरेटर्स हैं। आज अगर जम्मू शहर में कोई बदलाव दिखाई दे रहा है साफ़ सफाई के मसले में, तो सबसे बड़ा जो एक स्वच्छता को लेके मैं एक चीज़ कहूँगा कि जो हर वार्ड में ऑटो लगे हैं, अगर साफ़ सुथरा सफाई गलियों की, नालियों की, बाज़ारों की, तो वो एक ऑटो एक ऐसा माध्यम है जो एक नई चीज़ आई है हमारे जम्मू शहर में। बाकी स्टेटों में होगी, मगर जम्मू शहर में अगर ये चीज़, अगर पूरा बदलाव आया है, तो ये जो ऑटो जो डोर टू डोर कलेक्शन होती है, उसके कारण।
यशपाल जी, वार्ड नंबर 35 की ही बात करेंगे जिसके आप कॉरपोरेटर हैं कि स्मार्ट मीटर्स बड़ी तेज़ी से लगाए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की शिकायत भी है कि जो एक वे है स्मार्ट मीटर लगाने का, वो एक प्रॉपर केबलिंग है उसके ऊपर होना चाहिए, जबकि जो स्मार्ट मीटर है वो जो पुरानी तारें हैं उन्हीं पर ही लगा के जा रहे हैं। तो आपने इसके लिए क्या कुछ आवाज़ उठाई? देखो मैम, हम इलेक्टेड लोग हैं, लोगों ने चुन के भेजा है। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं कि मैं किस पार्टी से हूँ। जो सच है मैं सच कहूँगा। सबसे बड़ा तो ये इसमें एडमिनिस्ट्रेशन, जो ये पीडीडी डिपार्टमेंट जो है, इनकी क्या मिली भगत है, इनका ये नेक्सिस है। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा नेक्सिस है, इसमें अरबों रुपए के मुझे लगता है कोई ये घोटाले हैं। इसलिए क्योंकि जम्मू शहर में मैं सबसे पहले लोगों को मैं ये कहूँगा कि सबसे बड़ा अगर किसी की नालायकी है तो लोगों की है। आज जो ये मीटर, स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, कोई भी पूरे जम्मू शहर के लोग इन स्मार्ट मीटरों के विरोध में नहीं हैं। सभी कहते हैं कि ये स्मार्ट मीटर अच्छी बात है, लगने चाहिए, चोरी रुकनी चाहिए। मैं भी इसमें इस चीज़ के लिए एग्री करता हूँ कि चोरी रुकनी चाहिए। मगर जो ये धड़ल्ले से काम कर रहे हैं, पहले नंबर तो मैंने कई बार एक्सियन AWJ को भी बोला है कि जो ये केबलिंग का काम हो रहा है ये सर्दियों में किया जाए, क्योंकि जब गर्मी आती हैं, गर्मियों में लोग परेशान होते हैं। गर्मियों में कैसे अब ये पूरा दिन ये शटडाउन लेके कट कर देते हैं पूरे एरिए को, पूरे बिजली होती नहीं और लोग परेशान, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, परेशान होते हैं। तो ये नेक्सिस की बात आई, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये केबलिंग हुई पूरा जम्मू शहर में, जितनी भी आज ये स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, ये पुरानी जो हमारी जो पुरानी जो लोहे की वायरिंग हुई है, उन्हीं पे ये स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। क्या गवर्नमेंट को कोई शक है जो पुराने मीटरों में कोई गड़बड़ी थी? अगर मैं कहता हूँ जम्मू के लोग, सबसे मैं इनको नालायक लोग समझता हूँ कि जिनके घर से पुराना मीटर ऐसे ज़बरदस्ती निकाल के लेके जा रहे हैं। लोग सोए हुए हैं, लोग कह रहे हैं लग रहे हैं। मैं अपने वार्ड की बात करूं तो आज 15-20 दिन की पहले की बात है, मेरे वार्ड में लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया और मैं गया। वहाँ 30-35 लोग इकट्ठे हुए थे, तो वहाँ जेई आई, तो मैंने उनको बोला, उन्होंने कहने लगे ये देखो ये मीटर लगा रहे हैं पुरानी वायरिंग पे, जो वायर है, लोहे की वायर है, उस पर ही मीटर लगा रहे हैं। तो मैंने उनको नीचे उतारा, मैं कहा नीचे उतरो। तो नीचे उतर के मैंने उनको बांधा, वो जेई आ गया, फिर 2 AE थे वो आए, वो उनके साथ मेरा झगड़ा हो गया। मैं कहा भाई साहब आप एक काम करो, पहले नंबर तो ये मीटर तब लगेंगे जब ये वायरिंग कंप्लीट होगी। मैं सारे लोग, फिर इन्होंने क्या मुझे थ्रेट दी कि हम बाय फोर्स करवाएंगे। मैं क्या आप बाय फोर्स करवा लो। इन्होंने फ़ोन किया, उसी टाइम फ़ोन किया और पुलिस को बुलाया। पुलिस में एक सब इंस्पेक्टर था, सब इंस्पेक्टर आया, उसने कहा भाई क्या कर रहे हो। तो मैंने उसको पूरे प्रॉपर तरीके से समझाया। जब उसने पूरी बात समझी, उसने गाड़ी को, ड्राइवर को बोला भाई चलो वापस, क्योंकि उन्होंने भी देखा कि इसमें गलती ही उनकी है कि कैसे ये मीटरिंग कर रहे हैं। और जेई, AW, एक्सियन, चीफ इंजीनियर जो इनका MD है, अभी हमारे मेयर साहब ने इनके साथ मीटिंग की थी। तो मैं कहता हूँ ये क्या इनमें आपस में कोई मिली भगत है, मैं नहीं समझता। मैं कहता हूँ उनको पकड़ो। मगर ऐसा क्या है कि जो पुरानी वायरिंग पे ही वही मीटर लगा रहे हैं, मुझे तो ये समझ नहीं लगी। अब मैंने लोगों को यही अवेयर किया है कि भाई कोशिश करो, भाई पुरानी पहले वायरिंग होनी चाहिए, पहले केबलिंग होगी, फिर मीटर लगने दो। लोग सोए हुए, मरे हुए लोग हैं। जम्मू के लोगों को मैं समझता हूँ ये मरे हुए लोग हैं, मरे हुए लोग हैं, कैसे लगा देंगे। देखो प्रॉपर सिस्टम से चलो। हम इस सिस्टम से, मैं कहता हूँ चोरी रुकनी चाहिए। 300 जुगी हैं मेरे बाड़ में और शरेआम उन्होंने रात को गुंडी वो लगा देते हैं, उसको कौन रोकेगा? रात को जो 12 बजे जो वो कुंडी डालेगा तो वो उसको ये क्या पीडीडी डिपार्टमेंट रात को आएगा उसको चेक करने? कोई AC की कुंडी रात को लगाएगा, वो डिपार्टमेंट रात को 12 बजे आएगा चेक करने? तो मेरा यही एडमिनिस्ट्रेशन से
और ख़ास करके जो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंडर ये पीडीडी डिपार्टमेंट नहीं होने की वजह से वो अपनी मनमानी कर रहा है। तो मेरा यही है कि लोगों को जागना चाहिए और इनको दुड़ा के मारना चाहिए। मैं चाहे मेरे पे केस कर दे ये डिपार्टमेंट, मैं यही कहूँगा, क्योंकि ये तो मजाक बना दिया है, ये मजाक है। क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये समझती है कि पता नहीं क्या, मुझे तो समझ नहीं लगी है कि ये किस लिहाजे से ये धड़ल्ले से मीटर लगा रहे हैं। मुझे कोई डर नहीं है कि ये मेरे पे केस करें, मुझे कोई वो नहीं है। मगर मैंने 2 बार इनको रोका है, फिर भी ये नहीं मान रहे, फिर भी ये धड़ाधड़ ये मीटर लगा रहे हैं और उनको कनेक्शन दे रहे हैं। हम देखिए कि जम्मू को लगातार स्मार्ट सिटी बनाने की जो है कोशिश चल रही है और इसी का एक बड़ा अहम प्रोजेक्ट है ओपन जिम्स, जो हर जगह इंस्टॉल की गई हैं। तो आपके यहाँ पे जो पार्क है नियर बाय, वहाँ पे भी ओपन जिम लगाई गई है। एक बार ओपन जिम लगा लेते हैं, उसकी इनॉग्रेशन भी बहुत अच्छे से होती है, लेकिन जब उसके बाद मेंटेनेंस की आती है ना, वैसी मेंटेनेंस नहीं हो पाती है। अब आप भी के यहाँ पर जो ओपन जिम लगी है, लोगों का ये एक कंप्लेन आ रही है कि उसकी जो मेंटेनेंस है वो प्रॉपरली नहीं, वो शिकायतें आती हैं। एक्चुअली क्या कि लोग भी जो है ना उसको सही तरीके से उसको, ठीक है, कोई चीज़ होती है रिपेयर भी होती है। तो मेरे भी वार्ड में अभी ख़राब हुए थे, तो मैंने आज 15 दिन मुझे कंप्लेन आई थी, तो मैंने फ़ोन किया एक्शन को, तो उन्होंने कहा 1-2 दिन के अंदर हम करवा देंगे। तो मैंने वो पार्ट निकले हुए थे वो हमने संभाल के रखे हैं, तो वो 1-2-4 दिन में ये ठीक करवा देंगे। बाकी जो प्रॉपर तरीके से जो काम हो रहे हैं ऐसा नहीं है। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो काम हुए हैं, सबसे बड़ा तो ये हमारी भी आप कहोगे कि हमारी बहुत बड़ी एक मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ा हमारा एक योगदान है कि हमने बहुत डेवलपमेंट करवाई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि अगर ये पूरे जम्मू शहर में डेवलपमेंट हुई है तो सिर्फ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पीछे से पैसा नहीं रोका। अब पिछली गवर्नमेंट को जो पीछे जो कश्मीरियों की गवर्नमेंटें रही हैं यहाँ, तब की गवर्नमेंट और आज की जो JNK हमारी जो यूटी है, उसके दौरान देखा जाए, तब जो 2005 में इलेक्शन हुई थी तो तब 6 लाख रुपया पर ईयर मिलता था। पैसे सेंटर से तब भी आते होंगे, तब ये गवर्नमेंटें खा जाती थी। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, पब्लिक को भी बताना चाहता हूँ, ये हमारी कोई भी क्रेडिबिलिटी नहीं है। मैं कहता हूँ ये सारी की सारी अगर किसी को श्रेय जाता है तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, माननीय हमारे प्रधानमंत्री को जाता है। इन्होंने एक वार्ड में करोड़ों रुपये दे दिए और आज कोई ऐसा वार्ड नहीं है। जैसे मैं कहता हूँ कि आज गाँव की भी हालत देखो, गांव में चले जाओगे, बॉर्डर पे भी चले जाओगे, तब वहाँ भी आपको गलियाँ अच्छी दिखाई देंगी। तो आज मुझे लगता है कि जम्मू शहर स्मार्ट सिटी बनने को जा रहा है। तो बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई है, बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई है, इसमें नो डाउट कोई ऐसी बात नहीं। और हमारी जो सबसे बड़ी जो बात है कि हमारी जो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो टीम है, एडमिनिस्ट्रेशन है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे काम किए हैं। और सबसे ज़्यादा जो टेन्योर हमारी कमिश्नर मैडम को मिला है, आज 2 चार्ज हैं उनके पास, एक स्मार्ट सिटी का और एक जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का। और उनके टेन्योर में जितने काम हुए हैं, तो मैं कहता हूँ ऐसे अफसर रहने चाहिए ताकि हम जम्मू शहर को बहुत बढ़िया आने वाले 2-4-5 साल के अंदर जम्मू शहर नहीं रहेगा। ये एक बहुत, मैं कहता हूँ आप किसी बाहर की कंट्रियों से भी इसको कंपेयर करोगे, मुझे ऐसा लगता है। सर, अगर हम बात करें पटोली मुर्ग जो पार्क है, जिसे भारत माता पार्क के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे देखेंगे इल्लीगल पार्किंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, उसकी शिकायतें आई। वहाँ पे डस्टबिन लगा है और साथ ही साथ जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की पुरानी रेडी है वो भी लगा दी गई, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कत आती है। तो आप उसके लिए क्या कुछ कर रहे हैं? सर, अगर हम बात करें पटोली मुर्ग जो पार्क है, जिसे भारत माता पार्क के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे देखेंगे इल्लीगल पार्किंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, उसकी शिकायतें आई। वहाँ पे डस्टबिन लगा है और साथ ही साथ जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की पुरानी रेडी है वो भी लगा दी गई, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कत आती है। तो आप उसके लिए क्या कुछ कर रहे हैं? देखो मैम, मुझे भी कंप्लेन आई है, मगर एक्चुअली क्या है कि जब मुझे कंप्लेन आई,
कोई 5-6 दिन पहले मुझे कंप्लेन आई थी। एक्चुअली क्या है कि जो देखो, जब कोई भी ऑटो जो होता है, ऑटो जो डोर टू डोर कलेक्शन करता है, तो सबसे पहले तो वो उसको भगवती नगर जाना पड़ता है। भगवती नगर में वो फिर वहाँ से आएगा, वहाँ अनलोड करके, तो उसमें क्या होता है, कुछ जो रेडियो से कूड़ा कलेक्ट होता है वो वहाँ पे डंप किया जाता है। वो भी एक ज़रूरी है, वो भी एक पार्ट है। मगर जो मुझे जो कंप्लेन आई थी वो आई थी रेडियो की, या डस्टबिन के साथ जो टूटी फूटी रेडियो लगी होती हैं। तो वो रेडियो का क्या है कि रेडियो जो टूटी फूटी होती है, मैंने कंप्लेन कर दी थी। मैंने अपने हेल्थ अफसर जो हमारी मैडम है उसको मैंने कंप्लेन की थी। एक्चुअली छुट्टियाँ ज़्यादा इस महीने, तो मैं कहता हूँ कि पता नहीं कितनी छुट्टियाँ, पहले भी 2-3 छुट्टियाँ पहले थी और 2-3 छुट्टियाँ आज भी हैं, तो इनके कारण थोड़ा डिले होगा। मगर 1-2 दिन में मैं वो जो रेडी हैं वो उठा लूँगा। वो एक्चुअली क्या है कि जो 34 नंबर वार्ड और 35 नंबर वार्ड है उसका वो वाटर लाइनिंग है, तो वो जो डस्टबिन लगा है, बड़ा कंटेनर लगा है, वो 34 नंबर का है। हालांकि वो मेरा वार्ड में पड़ता है और वो कंटेनर उनका है। तो वो भी मैंने बड़ी बार कहा कि भाई ये वार्ड मेरा है और इन्होंने उधर कंटेनर उधर लगा दिया है। बेसिकली प्रॉब्लम है कि कहीं भी जगह नहीं होती रखने की। थोड़ी सी यही पार्क पुर्क होते हैं जहाँ पे ये चीज़ें हम रख सकते हैं। जैसे आप ट्रांसफार्मर लगा लो, कहाँ लगाएंगे? कोई भी शख्स अपने घर के पास जो अपनी दीवार होगी उसके पास में नहीं लगाने देंगे, मगर कहेंगे कि वोल्टेज हमें पूरी चाहिए, पूरी 220 वोल्टेज चाहिए, मगर ट्रांसफार्म जो है हमारे घर के पास नहीं होना चाहिए, तो कहाँ लगाएंगे? मगर ये है कि हमने अपने पार्क के बीच में लगाए हैं, क्या करें? मगर उसमें भी हम कोशिश कर रहे हैं। अब नए जो फंड्स आ रहे हैं उनको फेंसिंग करेंगे ताकि कोई कैजुअलिटी ना हो। तो मेरा यही है कि हम बात करें कि जेएमसी के जो गार्बेज ट्रक्स हैं उनकी हालत बड़ी खस्ता है, क्योंकि ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि मैं गाड़ी में ट्रैवल करी थी और मेरे आगे जेएमसी का ट्रक था, वो पूरा खुला था और जिस तरीके की उसकी स्पीड थी, ना उस पर कोई नंबर प्लेट थी ना कुछ थी, और वो जो उसका कचरा था वो हमारी गाड़ी पर उड़ कर आ रहा था। तो क्या ये स्मार्ट सिटी के अंतर्गत नहीं आता? जैसे कि आप चेयरमैन रहे हैं स्वच्छ भारत कमेटी के, तो आपने इस पर नहीं फोकस किया कि कुछ कवर्ड होने चाहिए या बंद होने चाहिए? ये मुझे लगता है कि ये मुझे पहले एक्चुअली क्या हुआ कि आज से कोई 20 दिन पहले की बात है, तो ये मेरे पास एक वीडियो आया था। जिस टाइम मेरे पास वीडियो आया, मैंने उसी वक्त अपने जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की हेल्थ अफसर, CTO और अपना जो हमारा सेक्रेटरी है अतुल जी, मैंने उसी टाइम उनको व्हाट्सअप कर दिया और साथ फ़ोन भी किया कि भाई ये क्या है। फिर उन्होंने मेरे से कहा सारी हमारा ऐसा नहीं है। मैं कहा इस ड्राइवर को सस्पेंड किया जाए। बेसिकली क्या है, ये वो ट्रक की जो खस्ता हालत है वो नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, एक तो उन्होंने मुझे लगता है डाला नहीं बंद किया था और दूसरा उसको कवरिंग नहीं की थी। एक्चुअली इसका अंडर रूल क्या है कि जब ये कूड़ा पूरा ये ट्रक में भर देते हैं उसके बाद इसको वो तरपाल के साथ इसको ढकना होता है। तो ये मैं कहता हूँ ऐसे जो ये ड्राइवर है चाहे सफाई कर्मचारी है, इन पे सख्ती करनी चाहिए। मैं कहता हूँ सबसे पहले तो ड्राइवर को सस्पेंड करना चाहिए था। ये अभी आपने बात कही, मैंने तुरंत उसी टाइम ये एक्शन लिया था। तो अगर ऐसा आपके चैनल के माध्यम से ऐसी चीज़ें मिलें तो मुझे बहुत अच्छी बात है कि ये लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि ताकि पनिशमेंट मिलनी चाहिए। चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, जो गलत काम करेगा उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, मैं यही कहूँगा। ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 35 के कॉरपोरेटर यशपाल शर्मा जी, जिनसे हमने बातचीत की कि क्या कुछ डेवलपमेंट जो है उन्होंने करवाई है और लोगों की प्रॉब्लम जो है किस तरीके से दूर कर रहे हैं। अगली बार फिर से हम हाजिर होंगे किसी और वार्ड के कॉरपोरेटर्स के साथ, जिसमें आवाज़ तो हमारी होगी लेकिन सवाल जो है जनता के होंगे। तब तक मुझे एंजेलिना स्टीफन को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।